ठंड में काली और गोरी बहू की बेटी। जाने इतनी देर से जेठानी जी कौन सा नाश्ता बना रही है सासू माँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ मगर उनको तो मेरी पड़ी ही नहीं। दिव्या के भड़कावे में वसुंधरा गुस्से से रसोई में आकर कावेरी पर चिल्लाती है, अरे ओ काली कलूटन, नाश्ता बना की नहीं? बस चाय छान कर ला ही रही थी। इतने में कावेरी को उल्टी आती है और वह बाथरूम की ओर भागती है। अब इसे क्या हो गया? कुछ देर बाद, सागर, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सचमुच? माँ बाबूजी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं? ये सुनते ही सास और दिव्या दोनों का मुंह उतर जाता है। इसे भी अभी ही दिन चढ़ने थे। भाग्यवान, अब हमारे घर में एक साथ एक नहीं 2 खुशखबरी आने वाली है। राधे श्याम हलवाई के यहाँ से लड्डू ले आते हैं। लो भाग्यवान, मुंह मीठा करो। हटाओ इस मिठाई को, मुझे नहीं खाना। तुम तो हमारे खुशी के बावले हो गए हो। क्या जरूरत थी इतना महंगा देसी घी के लड्डू खरीद कर लाने की? वही तो मम्मी जी, किस्मत तो जेठानी जी की है। वसुंधरा के मन में दिव्या ही कावेरी के लिए जहर घोलती आ रही थी। उसने आते ही हक जमाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये लीजिए आरती की थाली। बाकी की सारी तैयारियां हो गईं? अभी तक तूने गुलाब क्यों नहीं बिछाए? चेहरे के साथ साथ दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? मेरी गोरी बहू के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए इतने महंगे गुलाब मंगाए हैं। कावेरी वसुंधरा की बड़ी बहू है, फिर भी वसुंधरा ने उसे वो मान दिया ही नहीं जो बहू का होता है। थोड़ी देर में फूलों से सजी धजी बड़ी सी गाड़ी आती है और वसुंधरा की नई नवेली गोरी बहू दिव्या उतरती है। देखो तो कितनी सुंदर है मेरी दिव्या बहू, ऐसा लग रहा है मेरे अंधियारे घर में चांद उतर आया है। तभी दिव्या अपने पर इतरा कर कहती है, थैंक यू सो मच मम्मी जी। अब तक आपकी काली बहू ने आपका सर झुकाया होगा, मगर अब आपकी गोरी बहू आ गई है ना। ससुराल में कदम रखने के साथ दिव्या वसुंधरा के मन में जहर घोलती है। उस दिन के बाद से वसुंधरा का जीना दुश्वार हो जाता है और आज तक भी वसुंधरा अपनी गोरी काली बहुओं के बीच भेदभाव करती आ रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां वसुंधरा अपनी गोरी गर्भवती बहू के खाने पीने का खूब ख्याल रखती, वहीं कावेरी को कोई भी इंतजाम नहीं मिलता और साथ ही वह कड़ाके की ठंड में गर्भवती होकर पानी का काम करती। अब दोनों को 9 महीने लग जाते हैं और दोनों बेटियों को वो जन्म देती हैं। जहां दिव्या की बेटी गोरी तो कावेरी की बेटी उसके रंग की तरह काली थी। इसलिए वसुंधरा अपनी गोरी बहू की बेटी को बड़ी खुशी से खिलाती है। ले 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 दादी की चुंदल चुंदल राजकुमारी, क्यों रो रही है? हाजी देखो दिव्या बहू की बेटी कितनी सुंदर है, एकदम दूध सी उजली है। भाग्यवान, एक बार कावेरी बहू की बेटी को गोद में ले लो। अजी हटाओ इस मनहूस को, जैसी काली माँ वैसी काली बेटी पैदा की है। ये कहकर वसुंधरा अपनी काली बहू की बेटी से मुंह फेर लेती है। अपनी सास के इस भेदभाव से कावेरी के मन पर बड़ी चोट लगती है। मैं ये तो जानती हूँ माँ जी मुझे देखना नहीं चाहती, मगर मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी ऐसा भेदभाव करेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद परिवार दोनों बहुओं और उनकी बेटियों को घर लाती है, जहां बड़े धूमधाम से वसुंधरा अपनी गोरी बहू और उसकी बेटी का गृह प्रवेश कराती। दिव्या बहू बस 2 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आई। जी सासू माँ। थोड़ी देर में परात भरकर दूध लिए वसुंधरा आई। ला दे मेरी प्यारी गोरी पोती को, इसके पांव तो रख लूं जरा। जय हो लक्ष्मी मैया। तभी बड़े आस से कावेरी कहती है, माँ जी मुझे भी बेटी हुई है, ये भी तो इस घर की लक्ष्मी हुई, इसका स्वागत नहीं करेंगी आप? इस पर वसुंधरा अपनी काली बहू को ताना देते हुए कहती है, तूने कोई हूर की परी पैदा नहीं की है, इतनी काली कलूटी बेटी को पैदा करके इस घर पर बोझ बढ़ा दिया है। वसुंधरा को इस तरह से कावेरी को सुनाते देखकर दिव्या मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहां दिव्या अपनी गोरी बेटी का नाम पलक तो वहीं कावेरी अपनी बेटी का नाम रानी रखती है। भेदभाव के बीच पल बढ़कर दोनों की बेटियां 5 से 6 साल की हो जाती हैं। उन दिनों कड़ाके की ठंड भी पड़ रही होती है। दादी माँ मैं स्कूल से आ गई। अरे अरे आ गई मेरी राजकुमारी, देखो तो कितने ठंडे बर्फ से हाथ हो रहे हैं। ये कहकर वसुंधरा पलक को सीने से लगा लेती है। दूर खड़ी रानी ये नजारा देखकर डबडबाई आंखों से बोली, दादी मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे भी सीने से लगा लो।
ये सुनते ही वसुंधरा उसे झड़प देती है। शक्ल देखी आईने में, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, चल भाग यहाँ से। रोते हुए रानी रसोई में आ गई, जहाँ भयंकर ठंड में कावेरी बर्तनों का ढेर मांज रही थी। अरे क्या हुआ रानी बेटी? माँ, दादी सिर्फ पलक को प्यार करती है, मुझे बस डांटती रहती है। इससे पहले कि कावेरी कुछ कह पाती, उसकी देवरानी और सास आ जाती हैं और दिव्या एक की दो लगाकर बोलती है, देख लीजिए माँ जी, ये बित्ते भर की लड़की कैसे चुगली लगा रही है। तभी वसुंधरा गुस्से में मासूम रानी का कान मलते हुए जुल्म ढाने लगती है। क्यों री, कलहनार चुगली करती है? माँ, दादी दर्द हो रहा, छोड़ दो मुझे। ऐसा नजारा देखकर कावेरी का दिल निकल आता है। माँ जी छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। तभी एकदम से सागर आ जाता है। उसे देख वसुंधरा झूठ मूठ का लाड़ लड़ाने लगती है। अले ले भूख लगी है। अरे कावेरी, रानी के लिए पूरी सब्जी बनाना। अरे सागर बेटा, तू यहाँ? हाँ माँ। वो कावेरी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सिर फट रहा है। दिन ढलते हैं, जिसके साथ वसुंधरा का भेदभाव कावेरी और उसकी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एक दोपहर दोनों घर लौटती हैं, तभी पलक नाटक लगाते हुए कहती है, दादी, मैडम ने मुझे बहुत सारा काम दिया, पर मुझे खेलना है। कोई बात नहीं, ये काली कलूटन है ना, ये करेगी तेरा काम। पर दादी, मुझे अपना भी होमवर्क करना है। बढ़िया ही पढ़ाकू बनने। कौन सा तू काली कलूटन पढ़ लिखकर कलेक्टर बन जाएगी? अगर पलक का काम नहीं किया तो तेरा स्कूल बंद करा दूंगी, और जो छड़ी की मार पड़ेगी सो अलग। ये सुनकर रानी सहम सी जाती है और कड़ाके की उस ठंड में बिना खाए पिए लिखने बैठ जाती है। उस रोज रात भर जागकर रानी लिखने में बिता देती है। वहीं दिव्या की बेटी ठंड के उस मौसम में मखमली रजाई में आराम से सोती है। अपनी बेटी पर बढ़ता हुआ अत्याचार देखकर कावेरी दिल ही दिल में घुटती, मगर कुछ भी बोल नहीं पाती। दिन भर के बीच में कंजूस वसुंधरा अपनी काली बहू बेटी को रूखी सूखी 2 रोटी खिलाती और उनसे मजदूरों की तरह काम करा लेती। हालांकि सागर और श्यामनाथ दोनों इस सच्चाई से अनजान थे। फिर एक दिन, बस दादी, पेट भर गया और नहीं खाना। अरे मेरी राजकुमारी, एक पूरी कचौरी हुई है और खा ले, घी की बनवाई है, ठंड में घी मक्खन खाना चाहिए। तभी ललचाती हुई रानी पास आकर खड़ी हो जाती है और हाथ बढ़ाकर पूरी मांगती है। दादी, अगर पलक नहीं खाएगी तो ये एक पूरी मुझे दे दो। कोयला खादान कहीं की आ गई, भूखी नंगी की तरह मांगने, भाग यहाँ से। ये कहकर वसुंधरा उसे जोर से धक्का दे देती है, जिस मारे टेबल पर रखा पानी से भरा जग जमीन पर गिर जाता है और कांच उस बेचारी बच्ची के पैरों में चुभ जाता है, जिससे ठंड के उस मौसम में बेचारी बच्ची तड़प उठती है। आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी कावेरी वहां आती है। तभी वसुंधरा सोफे से उठकर उसे मारने लगती है। करम जली, नास पीटी, इतना नुकसान कर दिया। मत मारो मुझे माँ, बचा लो माँ। बेचारी रानी के पांव से खून बहता ही जा रहा था, मगर कहते हैं पाप और सच छिपाए नहीं छिपता। एकदम से कावेरी के ससुर और पति दोनों घर आ जाते हैं और अत्याचार भरा ये नजारा देखकर सागर वसुंधरा का हाथ रोककर चिल्ला पड़ता है। माँ, तुम मेरी फूलसी बच्ची को इतनी ठंड में मार रही हो? अरे ऐसा करते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? वसुंधरा ने बात पलटने की कोशिश की और झूठ का रोने लगी। इसने गलती की तो मैंने सजा दी, क्या तेरी माँ का इतना भी हक नहीं? यकीन नहीं तो दिव्या बहू से पूछ। सासू माँ, मुझे इस लफड़े में मत घसीटिए। अरे भाग्यवान, तुम्हारे मन में जरा भी दया बया नहीं है क्या? बस बहुत हो गया, मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं मेरी बच्ची को खोना नहीं चाहती। दुख उठाकर मैंने इसे जन्म दिया। क्या काले लोग इंसान नहीं होते? बोलिए माँ जी, फिर मेरी ही बेटी अत्याचार क्यों सहे? कावेरी की बातें वसुंधरा के मन का भेदभाव मिटा देती हैं। साथ ही दिव्या की असलियत भी उसे दिखाई दे जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है, मगर एक मौका दे दे मुझे। रानी वसुंधरा के गले लग जाती है और कावेरी अपनी सास को माफ कर देती है। अब बिना किसी भेदभाव के रानी को वो मान दुलार मिलता है जो हर बच्चा अपनों से चाहता है।